अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैम का थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है। ठीक है, वो ज्वाइन तो कर रही हैं लेकिन उनकी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पा रही, तो मैं अपना थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग अबाउट आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता चलूँ। अगर आ गई तो वेल एंड गुड, वरना मैं ही अपना सेशन कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से मेंबर्स ये समझ के आ रहे होते हैं कि यार अगर ये लोग इतना पैसा कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं। ठीक है। लाइक मैं अपनी बात करूं तो जो इस टाइम मैं अर्निंग्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस टाइम लोग सोच रहे होंगे कि यार जैसे ये अर्निंग्स कर रहा है पर डे इतने डॉलर्स कमा रहे हैं, या सर सुलेमान है वो इतने डॉलर्स कमा रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ ज्वाइन करता हूँ, तो मैं भी इतने स्टार्टिंग में पहले दिन से इतने पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। ठीक है। लोग ये समझ के यानी कि ज्वाइन करते हैं, हमारे सिस्टम में आते हैं। ठीक है। ये सूझबूझ के साथ आते हैं कि वाकई हम अगर ज्वाइन कर लेते हैं हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है। ये चीजें पॉसिबल सी बात होती है। ठीक है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आप आओ, ठीक है, एक या दो दिन में आप लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कुछ भी है, वो एक टाइम इन्वेस्ट मांगता है। ठीक है। प्रॉपरली फोकस मांगता है। जो भी बिजनेस है, ठीक है, इवन कि आप शॉप ओपन करते हैं ना अपनी किराना स्टोर की, मैं लाइक एग्जांपल देता चलूं कि आप काफी काफी पैसे इन्वेस्टमेंट करके उधर आप अपना यानी कि छोटा सा यानी कारोबार ओपन करते हो, शॉप ओपन करते हो। वहां पर आपको एक नाम बनाने के लिए, क्योंकि जब आपका और कस्टमर्स का एक रिलेशन स्ट्रांग होगा, देन आपका यानी कि एक नाम बनना स्टार्ट होगा, देन ही आपका जो यानी कस्टमर्स है वो बड़ा यानी कस्टमर्स ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब आपने पहले दिन शॉप ओपन की, पहले दिन इतनी गाहक नहीं होंगे, ठीक है, जितना आपके 2 या 3 साल बाद यानी कि हुआ करेंगे। क्यों? आपका और मेंबर्स का या फिर लाइक कस्टमर्स का इतना रिलेशन स्ट्रांगली नहीं बनता। जब आपका कोई कस्टमर्स के साथ एक अच्छा बिहेवियर है, ठीक है, एक अच्छा आप उनके साथ रिलेशनशिप कनेक्ट कर रहे हो, तो देन आप यही 6 या 7 मंथ बाद देखना, आपने जो पहले दिन की जो आपकी कस्टमर्स थे, ठीक है, वो आपके 3 या 4 गुना ज्यादा यानी कि 6 से 7 मंथ में हो चुके होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सेल थी, ठीक है, 10,000 रुपये पहले दिन, ठीक है, वही 5 या 6 माह जब एक अरसा आप वहां पर गुजारोगे, आप एक अच्छा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करोगे कस्टमर्स के साथ, वही जो आपके 10,000 की अर्निंग थी वो आपकी 30 से 40 हजार की अर्निंग एक दिन की बन चुकी होगी। ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रॉपरली आप बिजनेस आपके ऊपर यानी कि टाइम इन्वेस्ट मांगता है कि यार आपने मुझे प्रॉपरली टाइम देना है, फोकस देना है। ठीक है। फिर ही यानी कि मैं आपको ज्यादा पैसा दे पाऊंगा। अब ऐसे नहीं है कि आप एक ही दिन में आए, ठीक है, हमारे साथ ज्वाइन किया और आज ही आप कह रहे हो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है। एक टाइम इन्वेस्ट मांगेगा। अब हमारी जो अर्निंग्स हो रही है, ठीक है, आज जो हम अर्निंग्स कर रहे हैं, इसके पीछे जो हमारी 1 साल की मेहनत है वो किसी को नजर नहीं आनी। ठीक है। लोग कह रहे हो कि यार ये तो कमा रहा है, चलो ये कमाता रहेगा लेकिन हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, हम भी इसके साथ चले जाए, इसके साथ अटैच हो जाएंगे, हम इससे डबल पैसा कमाना शुरू कर दोगे। ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। पॉसिबल ये है कि हमने उसके यानी कि आज जो अर्निंग्स कर रहे हैं, इसके पीछे इस अर्निंग तक पहुंचने के लिए हमने 1 साल मेहनत की है, 1 साल स्ट्रगल किया है पूरा। ठीक है। एफर्ट किया है, नेटवर्क बनाया है, अपने बिजनेस के अबाउट सीखे हैं, समझे हैं। ठीक है। इन चीजों को फॉलो अप किया, अपलाइनर्स की सपोर्ट ली है, अपलाइनर से सीखी हैं चीजें, देन फिर ही हम इस मुकाम पर बैठे हैं और इतनी अच्छी खासी अर्निंग्स कर रहे हैं और आप लोगों को सिखा भी रहे हैं, आपकी स्किल्स भी इंप्रूव कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ आपको जो भी अपडेट्स आ रही है बिजनेस के अबाउट, वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कैसे इम्पॉसिबल हुआ? कि मैंने अपना माइंड सेट, ठीक है, अपने पूरे के पूरे अपने बिजनेस पे लगाया है, अपना टाइम, अपना फोकस, ठीक है, सारा का सारा अपने मैंने मेटाफोर्स पर लगाया है। ये नहीं है कि मैंने इधर भी काम कर रहा हूँ चलो मैं उधर भी चले जाता हूँ, उधर भी चले जाता हूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये है ना, यानी ये 100% प्रोफेशनल पर्सन का यानी काम है ये। यानी कि लोग आ जाते हैं, तुक्का मारने आ जाते हैं, यार इतना पैसा कमा रहा है मैं भी आ जाता हूँ, मैं भी चलो इनके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन मैं भी इनको यानी कि हजारों लाखों डॉलर्स कमाना मैं भी शुरू कर दूंगा इनके जैसा। ठीक है। ये भी 20,000 30,000 पर डे कमा रहे हैं, मैं भी कमाना शुरू कर दूंगा। ठीक है। इस नियत से आते हैं,
ठीक है, जब उनको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है, वो टाइम एफर्ट नहीं करते, ठीक है, टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, डिमोटिवेट होकर इस बिजनेस से चले जाते हैं और छोड़ देते हैं। अगर आप इसको प्रोफेशनल तरीके से समझेंगे ना, इसकी पावर को समझेंगे, मैं नहीं लगता कोई भी एन अदर बिजनेस है इसके मुकाबले में खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूँ कि यानी कि कोई टीचर है ना, स्कूल टीचर है, ठीक है, वो जाता है, ठीक है, सुबह उठता है 8 बजे जाता है और तकरीबन उसको 3 4 5 बजे, 3 बजे मैक्सिमम छुट्टी हो जाती है सब स्कूल्सों को, यानी सारा फ्री होके, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसने सर्विस दे दी अपनी, प्रोवाइड कर दी, फिर उसको सैलरी मिलनी है, सैलरी के बाद उसके पेंशन भी लग जानी, चले गवर्नमेंट की जॉब कर ली, ठीक हो गया, पेंशन भी लगी। अब ऑन ड्यूटी, ठीक है, अगर उसने किसी अपने यानी कि पेरेंट्स के साथ, ठीक है, या अपनी वाइफ्स के साथ बाहर घूमना फिरना जाना, ज्यादा से ज्यादा भी वो बंदा 2 से 3 छुट्टियां ले सकता है, इससे बढ़कर उसका कोई छुट्टी नहीं होनी। ठीक है, जब वो छुट्टी करेगा, ठीक है, तो उसकी कोई भी अर्निंग सोर्सेज नहीं होगी, ठीक है, उसको वो सैलरी ही मिल रही होगी, ठीक है, जो यानी कि गवर्नमेंट्स की तरफ से मिल रही होगी, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट तरफ से मिल रही होगी। हमारा बिजनेस ऐसा है कि ये, अगर आपने थोड़ा नेटवर्क बनाया, सही वे में फोकस रखा, आपने पूरा नेटवर्क बनाया, 5 से 6 लीडर आपने डाउनलाइन में खड़े कर दिया कि वो अपनी कम्युनिटी को हैंडल कर रहे हैं, यकीन करो आप एक एक माह भी आप अपनी फैमिली के साथ बिजनेस टूर पर, यानी फैमिली टूर पर चले जाए ना, तो आपको इतना पैसा आ रहा होगा, इमेजिन नहीं कर सकते। कोई भी एन अदर प्रोजेक्ट्स आप देख लें या एन अदर बिजनेस देख लें ना, ठीक है, इससे बढ़कर बिजनेस नहीं है, इससे बढ़कर प्रोफेशन कोई नहीं है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड पैसा है। हम जितना पैसा कमाना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, ये इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, इतना बेस्ट ये यानी कि बिजनेस है, ठीक है, इसमें हमारे हाथ में ही सारी चीजें होती हैं, ना कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने होते हैं। ठीक है यार, चलो ये काम करेगा तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसमें हमारी सारी की सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि हम बिजनेस पे कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बिजनेस पर कितनी नॉलेज क्रिएट हो रही है, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस वे में हम इनको चला रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपको बिजनेस के अबाउट प्रॉपरली नॉलेज होगी ना, ठीक है, ए से लेके जेड तक आपको टेक्सटाइल के बारे में पूरा यानी कि पता होगा, ठीक है, उसके बाद आपको फोर्स कॉइन के अबाउट पता होना चाहिए, आपको एनएफटीज के अबाउट पता होना चाहिए। अब आपके पास मार्केट प्लेस लॉन्च हो चुका है, मैंने कोशिश की है कि मार्केट प्लेस की आपको सही वे में सही से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, मैंने आप लोगों को वॉइस में भी एक्सप्लेन की है, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको फिर एक अगेन वॉइस शेयर की थी, वो भी आपको प्रोवाइड किया, उसके बाद मैंने एक वीडियो भी प्रोवाइड करके दी थी कि एनएफटीज को लिस्ट कैसे करना है, ये आपकी थी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, ठीक है, आप किसी भी कस्टमर्स को डील कर सकते हो बआसानी, ठीक है, कि यार ये देखो हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल हो चुकी हैं, ठीक है, हमारे पास डिजिटल करेंसीज भी हैं, हमारे पास यानी कि प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है, एनएफटीज भी हैं, हम एनएफटीज की भी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम डिजिटल करेंसीज की भी मार्केटिंग कर रहे हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है, जब आपको बिजनेस के अबाउट प्रॉपरली नॉलेज हो जाएगा ना, ठीक है, आपके माइंड भी सेट हो जाएगा, ठीक है, और आपको सही वे में बिजनेस के अबाउट भी पता लग जाएगा कि यार वाकई हमारा बिजनेस बेस्ट है, ठीक है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो देन आप इस बिजनेस को लेके बहुत सीरियस हो जाएंगे कि यार वाकई ये मेरा फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, अगर इसके साथ मैं चलूं तो यार वाकई ये मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारे बिजनेस को लेके, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर इसी रीजन से फेल हो जाते हैं कि उनको अपने बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता, वो कह रहे होते हैं कि यार ये चंद दिन चलेगी, भाग जाएगी, स्कैम कर जाएगी, ठीक है, वो इसी डर में यानी कि 2 3 कस्टमर्स ज्वाइन करवाते हैं, बड़े लीडर नहीं बन पाते, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे चल नहीं पाते। वो क्यों नहीं चल पाते, क्यों रीजन होता है, वो इसी रीजन से होता है कि उनको बिजनेस के अबाउट और अपने प्लेटफॉर्म के अबाउट पूरा ट्रस्ट नहीं होता। अगर आपको बिजनेस के अबाउट अपने यानी कि जो मेटाफोर्स है इसके अबाउट प्रॉपरली ट्रस्ट है ना, कि यार ये कभी भी धोखा नहीं देगा, ये लाइफ टाइम चलने वाला, ये हमारी लाइफ चेंज कर सकता है, जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी फेल नहीं हो सकते, ठीक है, आपको लोग जो भी बोलेंगे वो बोलेंगे कि यार ये आप स्कैम कर रहे हो, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, अगर आपको बिजनेस के अबाउट प्रॉपरली नॉलेज है, आप ट्रस्टेड हो बिजनेस पर, ठीक है, आपको पता है कि यार ये वाकई रियल प्रोजेक्ट है, ये हमारी लाइफ चेंज सकता है, लोगों को तो इतनी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अब जो लोग बोलते हैं ये स्कैम है, फ्रॉड है, ठीक है, उनके राय में मैं आपको बताता चलूं
कि हमारी निस्बत उनकी जो नॉलेज होती है ना बिजनेस के अबाउट, वो होती है स्क्रैप। उनको कुछ भी हमारे बिजनेस के अबाउट कुछ भी नहीं पता होता, जो आप लोगों को डीमोटिवेट करने आ रहे होते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता चलो। मुझे पता है मेरा बिजनेस कितना पावरफुल है, मुझे पता है एनएफटीज कितना पैसा दे रही है, मुझे पता है टक्टाइल में हम कितना पैसा कमा सकते हैं और कितना कमा रहे हैं, मुझे पता है फोर्स कॉइन कहाँ जाने वाला है और कहाँ पहुंचा है। अब ऐप बाहर से बंदा आता है, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है कि यार आपका तो सिस्टम ही फ्रॉड है, आप बंदे फंसा रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। इस रीजन से आप क्या होता है कि उसके पास तो इतनी नॉलेज है नहीं। क्या पता हमारे जो एनएफटीज हैं इससे रॉयल्टी मिल रही है, बेसिक सैलरी मिल रही है, लाइफ टाइम तक मिलती रहनी है, उसको क्या पता, उसको कुछ भी नहीं पता। हम उसको बोलेंगे फोर्स को यार अगर आप आज बाय कर लेते हो क्रिप्टो डॉलर है, ठीक है, इन फ्यूचर यही इसका जो रेट है वो $5, $10, $15 तक जाएगा। तो फिर अगर उसको ये चीज सही वे में पता होगी तो क्यों नहीं बिजनेस में आएगा, 100% आएगा। हर बंदे ने पैसा कमाना है। ऑनलाइन इंडस्ट्री में जो लोग भी बैठे हैं वो पैसा कमाने के लिए बैठे, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं है। उन लोगों को अब हमारे बिजनेस का यानी कि गलत तारफ हुआ है। सुनी सुनाई बात है कि यार ये मेटाफोर्स है, ये तो बंदे फंसाने वाला काम है, इसमें तो और बंदा यानी कि कोई काम है ही नहीं, यही काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम उनको सही वे में गाइड करेंगे ना, हम अपने बिजनेस के अबाउट ए से लेकर प्रॉपरली उनको यानी चीजें क्लियर करेंगे। भाई आप अगर एनएफटी में ये अचीव करते हो, आपको बेसिक सैलरी मिल जाएगी, आपको रॉयल्टी अचीव कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उनको फोर्स को इनका बता दो भाई कि आप अगर हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल करेंसीज है, अगर आप उसको बाय कर लेते हो, उसको 2 से 3 माह होल्ड कर लेते हो, देन आपको इतना पैसा मिल सकता है, इतना प्रॉफिट मिल सकता है। जब आप उनको ये वे में क्लियर करोगे ना सारी चीजें, तो जो नेगेटिव पर्सन आते हैं, आपको नेगेटिव करने आते हैं, वही पॉजिटिव आपके लिए हो जाते हैं, वही आपके साथ ज्वाइन भी कर रहे होते हैं और बड़े लेवल से कर रहे होते हैं और आपके साथ बिजनेस भी कर रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइंड चेंज करने की बात होती है, ना कि अपने आप को यानी कि आप डिमोटिवेट होकर, ठीक है, और खुद ही बैठ जाए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमने अगले कस्टमर्स का माइंड पढ़ना होता है कि यार ये किस नेचर से आया है, ये हमें डिमोटिवेट करने आया है, ये हमें क्या बोलेगा, क्या बात करेगा। अब इंसान जब कॉल पे लेते हैं ना किसी भी कस्टमर्स को, तो उनकी यानी नेचर पहले पहले ही पिक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम ही सारा दिन कस्टमर्स के साथ डीलिंग है। हमें तरह तरह का बंदा मिलना है, हर तरह तरह के यानी लोगों से हमने कन्वर्सेशन करनी है, तरह तरह के लोगों से हमने चीजें सीखनी है। ठीक है, अगर हम उनकी नेचर को पकड़ना शुरू कर देंगे ना, तो यकीन करो हमारा यानी नेटवर्क भी बहुत बड़ा ग्रोथ होगा, हम बड़े लीडर्स भी बनेंगे। मैंने हर इंसान से छोटी छोटी चीजें सीखी हैं। मुझे नहीं पता था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, मुझे नहीं पता था यानी ब्लॉकचेन क्या होती है, मुझे नहीं पता था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नीचे जाकर ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज कैसे चेक की जाती हैं। ये मैंने अपने अपलाइनर से नहीं सीखा, ये मैंने अपने यानी कि अपने जो मीटिंग्स करवा रहे हैं उनसे नहीं सीखा। ठीक है, ये मैंने उन लोगों से सीखा है जो मेरे क्लाइंट थे, जिनको मैं डील करने जा रहा था, उन्होंने उल्टा मुझे सिखाई है ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि जो भी आपकी, क्योंकि ऑनलाइन इंडस्ट्री है, इसमें बहुत कुछ चीजें आपको सीखने वाली हैं। यकीन करो अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में खड़े रह गए 5 से 6 माह तक प्रॉपरली सही वे में माइंड सेट करके, तो आपको कोई भी अपने बिजनेस के अबाउट नेगेटिव नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई भी आपको गिरा नहीं पाएगा। आप अगर यानी बिजनेस को लेके सीरियस है, आपका एम गोल सेट है हर चीज बिजनेस को लेके, तो ये बिजनेस आपको बहुत ज्यादा पैसा देके जा सकता है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाहिद ऐसा बिजनेस है, अगर हम छोटा सा टीम क्रिएट भी कर लेते हैं ना, जब टीम बन जाती है, अगर हम काम नहीं भी करें, अपनी टीमों को ही चलाएं, अपनी टीमों को ही ग्रोथ करवाने पर लग जाए ना, तो यकीन करो इतनी पैसिव इनकम दे के जा सकते हैं जितनी हमने 1 साल में कमानी होती है। ठीक है, अब मैं अपनी इतनी यानी अर्निंग कर रहा हूँ, इतनी कोई जॉब और यानी जॉब पर्सन है उतनी नहीं, उतनी सैलरी होती जितनी मैं घर बैठे काम नहीं भी कर रहा होता ना, तब भी मेरे वॉलेट्स में इतने पैसे आ जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी पैसिव इनकम है और कितना बड़ा पैसा हम कमा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, 2-3 मंथ काम करते हैं, फिर वो अपना यानी कि उसका कोई माइंड सेट नहीं होता, कोई गोल्स नहीं रखते अपना। ठीक है, वो डिमोटिवेट होकर छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग, आप सुना होगा कि लोग कह रहे होते हैं कि नेटवर्क मार्केट में बहुत से लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल पर्सन वही है जो नेटवर्क मार्केटिंग में खड़ा हो। ठीक है,
और वो अपनी टीमों को चला भी रहा हो, सीख भी रहा हो, समझ भी रहा हो, और डेली बेसिस पे अपनी भी वर्किंग पे फोकस रखे और अपनी डाउनलाइंस पे भी वर्किंग पर फोकस करवाए। ठीक है, ये सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग में चीज होती है, क्योंकि लोग अक्सर ही इन चीजों पर फेल हो जाते हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि अपने बिजनेस के अबाउट प्रॉपरली नॉलेज क्रिएट हो। ठीक है, हम अपने बिजनेस के अबाउट प्रॉपरली नॉलेज सीखें, समझें, अपने अपलाइनर्स को फॉलो करें कि वो अपलाइनर्स क्या कहना चाह रहे हैं। जो चीज आप लोगों को ग्रुप्स में प्रोवाइड की जाती है, आप उन लोगों को रिएक्ट किया करें, समझा करें। यकीन करें, मेटा के नाम के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा मेटाफोर्स ही खड़ा है। क्यों खड़ा है? ये एक रियल प्रोजेक्ट है, और हमारा यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर वेरीफाई है और ब्लॉकचेन पर है। ठीक है, हमें जो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आ रही है। जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो है 412। ठीक है, जिसमें हमें अर्निंग्स आती है। ठीक है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हमें जो एक सेकंड में यानी मिली सेकंड आप बोल लें कि हमें जो अर्निंग ट्रांजैक्शंस होती है ना, ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही हो रहे हैं, क्योंकि ये आने वाला फ्यूचर, आने वाला दौर इस बिजनेस का ही होने वाले हैं। यकीन करो, अब मार्केट प्लेस लॉन्च होगी है, इंशाल्लाह इसके फौरन बाद हमारे पास आ जाना है मेटावर्स। ठीक है, उसमें आप यकीन करें, अगर हमारा मेटावर्स 100% सक्सेसफुली होगा ही होगा, थोड़ा सा चलने की देर है मेटावर्स को, पूरी दुनिया, ठीक है, मेटाफोर्स में ज्वाइन करेगी। आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी में आप बैठकर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, लोग बाद में ये पछताएंगे। ठीक है, लोग बाद में आएंगे यार कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, लोग मेटाफोर्स में ज्वाइन करेंगे, उनकी मजबूरी बन जाएगी मेटाफोर्स में ज्वाइनिंग करने की। अभी तो उनको लग रहा है ना कि यार ये नेटवर्क बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं बिजनेस की, लेकिन इसके अलावा इतनी टेक्नोलॉजी इसमें यूज होने वाली है ना, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मेटावर्स जो है ना, वो एक अलग किस्म की दुनिया बनने जा रही है, बन चुकी है। ठीक है, बस उसने यानी कि थोड़ी सी अपडेट के बाद हमारा इंशाल्लाह मेटावर्स लॉन्च हो जाएगा। फिर आप देखना, ये जो 15 लाख की कम्युनिटी है ना, ये करोड़ों में चली जाएगी। इतना यानी कि सक्सेसफुल ये बिजनेस होने जा रहा है। हम लोग खुशकिस्मत हैं, आप लोग लकी इंसान हैं, इस बिजनेस पर बैठे हैं, इस बिजनेस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैं भी लकी हूं कि मैं इस बिजनेस को पहले दिन से ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, पहले दिन से मैंने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था, पहले दिन से मैं अपनी टीम को ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया था, अपनी टीमों को चला रहा था। ठीक है, मैं लकी इंसान हूं, और जितने लोग इस मेटाफोर्स में ज्वाइन हैं, वो सब लकी इंसान है, क्योंकि सबका जो भी नौकरी कर रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, उनका मेन काम होता है पैसा कमाना। इस इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, इन सबका वे है कि हमने पैसा कमाना है, हमने डॉलर्स कमाने हैं। ठीक है, लेकिन जो मेटावर्स लॉन्च होने लगा है ना, वो हमें इतना का पैसा दे के जाएगा ना, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को समझ गए, अपने बिजनेस को समझ गए, तो पैसा कमाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें चाहिए कि हमें यानी पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये मैंने एक चीज सीखी है अपने बिजनेस से, यानी कि हम अगर पैसे के पीछे भागेंगे ना, तो कभी भी हमें पैसा देगा नहीं। अगर हम अपने बिजनेस के पीछे भागेंगे, अपने बिजनेस को लेके सीरियस होंगे, इतना का पैसा कमा रहे होंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते इतना पैसा हम इस बिजनेस से निकाल रहे होंगे। मैं आप लोगों को बताता चलो, एंड अदर प्रोजेक्ट्स में, एंड अदर नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में और हमारे बिजनेस के प्लेटफॉर्म में कितना डिफरेंस है, मैं आप लोगों को ये भी थोड़ा सा आज हिंट दे देता हूँ। ठीक है, लाइक फॉर एवर, वहां पर ऑलमोस्ट 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है, 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का शोबा। ठीक है, उधर आप 2 से 3 क्लाइंट बनाते हो, या 5 या 10 क्लाइंट बना लेते हो। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा यानी आपका रैंक अचीव होता है, फिर आपको एज ए मैनेजर बना दिया जाता है, जो आपका पे आउट है वो 1 लाख 2 लाख आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लोगों का आप 20 से 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करवा के जो आपका पे आउट आएगा, वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी आपको 5,000 भी आएगा, कभी 10,000 भी आएगा, कभी 20,000 भी आएगा। ठीक है, वो सारी जिंदगी आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ कस्टमर्स लेके आना है। ठीक है, कस्टमर्स को ज्वाइन करवाना है, उसका कमीशन लेना है, और जो टीम काम करेगी उसका प्रॉफिट होगा। अब मैं आप लोग को बताता चलो मेटाफोर्स की पावर का, मेटाफोर्स की चीज क्या है। पहले दिन हमारे पास क्या प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था? टेक्टाइल। ठीक हो गया, पहले था क्लासिक, क्लासिक को चेंज कर दिया टेक्टाइल में। ठीक हो गया, टेक्टाइल था, पहले दिन से लोगों ने करोड़ों रुपए निकाला है, अभी भी कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, हजारों डॉलर, लाखों डॉलर कमा रहे हैं, करोड़ों डॉलर भी लोगों ने कमा लिए। इतना बड़ा रेवेन्यू इसने दिया है बिजनेस में।
ठीक हो गया, लोग अभी भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। ठीक हो गया, ये था नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिस्टम। दूसरा हमारे पास आ गया था एनएफटीज। एनएफटीज बेसिकली आप लोगों को पता है कि नॉन फंजिबल टोकन जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास डिजिटल करेंसीज है। ठीक है, अब उसके बेस पर कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस दिखा दो। ठीक है, कोई भी यानी नेटवर्क मार्केटिंग का शोबा दिखा दो जो यानी कि आप थोड़ा सा स्ट्रगल करो, थोड़ी सी एफर्ट करो, अपने बड़े लेवल्स पर जाओ, आपको बिजनेस प्रॉफिट दे रहा हो। कोई भी नहीं ऐसा देखा। ठीक हो गया, अगर लाइक अ फॉर एवर है ना, वो भी कंपनी आपको अपनी तरफ से पे आउट नहीं देती। जो आप इन्वेस्टमेंट करवाते हो ना 1.5 से 2 लाख की, उसमें से यानी कि वो कट कटा कर अपना प्रॉफिट निकालती है, फिर उसमें से आप लोगों को प्रॉफिट देती है। अब ये बिजनेस देख लें। ठीक है, इसमें जो ओनर है उसका 50% कट के प्रोडक्ट फंड में जा रहा है। प्रोडक्ट फंड में से हमें रॉयल्टी बोनस मिल रहा है। ठीक है, जो लाइफ टाइम तक मिलता रहना है और लोगों को मिल रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई दुनिया का ऐसा वाहद चीज नहीं है जो रॉयल्टी बोनस देती हो और ओनर जो कंपनी का हो वो 50% अपनी सैलरी से काट के लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करता हो, अपनी कम्युनिटी को प्रोवाइड करता हो। ये हमारे मेटाफोर्स की सबसे बड़ी खासियत है। तीसरा हमारे पास प्रोजेक्ट है यूनाइटवर्स। आप लोगों को पता है नॉन वर्किंग स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा रेकमेंड्स नहीं करते। चौथा हमारे पास आ जाता है फोर्स कॉइन। ठीक है, एक डिजिटल क्रिप्टो डॉलर्स। ठीक है, इतना रेट मैंने बिटकॉइन का भी नहीं देखा था जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था बिटकॉइन। ठीक है, इतना जल्दी रेट पंप होते हुए जितना मैं फोर्स कॉइन का देख रहा हूँ, क्योंकि ये लिमिटेड सप्लायर है। ठीक है, कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो देन इसका रेट ऑटोमेटिकली हाई होगा ही होगा। हाँ, जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा ना, देन इसकी रेट पंप भी जाएगी, डाउन भी जाएगी। लेकिन जब तक ये लिस्ट नहीं ना होगा, इसका 100% हमारा यानी कि प्रॉफिट है वो इंक्रीज ही जाएगा। जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा फिर ये डिक्रीज भी जाएगा। ठीक है, फिर ये पंप भी जाएगा। लेकिन जब तक ये लिस्ट नहीं ना होता तब तक इसका 100% रेंट पंप ही होना है। ये डिजाइन ही ऐसे किया गया। ये वाहद हमारा प्रोजेक्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है। फिर उसके बाद आता है मेटावर्स। ठीक है, आपने एक दफा टेक्सटाइल में टीम बनाई। ठीक हो गया, उसी टीम ने फोर्स को इन बाय किया। अगर आपने टायर ओपन कर लिया तो फिर आपकी टीम भी जब फोर्स को बाय करेगी आपको भी उसका कमीशन मिलेगा। ठीक हो गया, फिर आपने इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग तो आप कर रहे हो टेक्सटाइल में, फिर उसके बाद मेटावर्स आ गया। मेटावर्स में आप गेम्स भी खेलेंगे, प्रोडक्ट्स बाय एंड सेलिंग भी करेंगे। एक वर्चुअल दुनिया, उधर आप हर चीज कर पाएंगे। वो हमारी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, आप लोगों को सही वे में गाइड कर दिया जाएगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। जब आप उधर मेटावर्स में पार्टिसिपेट करोगे, आपने जितनी कम्युनिटी टेक्सटाइल में बनाई होगी वो सारी की सारी जब मेटावर्स में आएगी उसका भी आपको कमीशन मिलेगा। ठीक हो गया, फिर जब हमारा गेमिंग प्रोसीजर लॉन्च हो जाएगा, जब आप गेम्स खेलोगे, आपकी जितनी कम्युनिटी बनी होगी, नेटवर्क बना होगा, वो सारी की सारी जब गेम्स खेलेंगी तो आपको उनकी तरफ से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये टीम वर्क है। यानी कि आप अंदाजा लगा लो। ठीक है, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितना पावरफुल प्रोजेक्ट है अगर हम इधर से वे में नेटवर्क बनाते हैं। और अगर हमारे पास बूस्ट प्लान आ रहा है, कमिंग सून है, वो काफी थोड़ा लेट है, डिले है। जब यानी कि वो आप $10 से ओपन करोगे, आपने टेक्टाइल में जो टीम बनाई वही होगी। जब आप बूस्ट प्लान में $10 से आप एक्टिव करोगे, जब आपका एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो जो आपको अर्निंग होगी वो $110 की होगी। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितना पैसा हम कमा सकते हैं इस बिजनेस से। ठीक है, और इसमें ट्रेडिंग भी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे लोग ट्रेड करके पैसा कमा रहे हैं, हमारे बिजनेस में ट्रेड भी आएगी। आपने टीम बनाई टेक्सटाइल में। ठीक है, जब टीम बन गई, जब वो ट्रेड करेंगे तो आपके रेफरेंस ही होंगे। ठीक है, देन भी आपको इतना पैसा मिलेगा। अब हमारे पास डेटा प्रोडक्ट्स आने वाली हैं। अभी तो जो प्रोडक्ट्स आई हैं वो तो हमारी सिस्टम की एनएफटीज थी ना, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, हमारे लिंक से जो कस्टमर प्रोडक्ट बाय करेगा उसका भी हमें कमीशन मिला करेगा। और जो हमारी टीम है वो तो ऑलरेडी यानी जब वो बाय करेगी या सेल करेगी उसका तो हमें कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग अंदाजा लगा लो हमारा बिजनेस कितना हाई लेवल का है। लोग क्यों फोर्सेज को छोड़ के, क्यों एन अदर सिस्टम को छोड़ के मेटा में आ रहे हैं? जिनको मेटा की समझ लग रही है वही आ रहे हैं। दूसरे लोग नहीं आ रहे। जिनको बिजनेस के बहुत प्रॉपरली नॉलेज नहीं है वो कभी भी नहीं आएंगे। वो अपना प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन उनको अंदाजा हो गया हमारे बिजनेस की पावर का, हमारी अपॉर्चुनिटीज का, वो खुद ब खुद छोड़ के आ जाएंगे।
ठीक है, ये है हमारे बिजनेस की पावर, ये नेटवर्क की पावर। आप लोग अपने बिजनेस को सही वे में जब आप इन्वेस्ट करेंगे, टाइम अपने इन्वेस्ट करेंगे, देन आप लोगों का बिजनेस भी ग्रोथ होगा, और बिजनेस ग्रोथ होने के साथ साथ आप लाखों डॉलर्स भी कमा रहे होंगे इसी बिजनेस से। आपको और कोई बिजनेस करने की भी नीड नहीं होगी, ये इतना हैवी या आला किस्म का आप लोग समझ लें बिजनेस है। ठीक है, आज का सेशन यही तक था। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अब दिए इजाजत, जज़ाकल्लाह।